क्लास 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ये z है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मिनिमाइज करना है। तो जिस फंक्शन को हम ऑप्टिमाइज करते हैं दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जिसकी निकालनी होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दैट इज डिनोटेड बाय z। तो z इक्वल्स टू x प्लस 2y हो गया। और जिन पे इनइक्वालिटी साइन होता है उनको बोलते हैं हम कंस्टेंट। सो बच्चों अब देखो ध्यान से, ग्राफ तो हम इस कंस्टेंट का ड्रॉ नहीं करते, ग्राफ जब भी किया जाता है तो इक्वल टू साइन का किया करते हैं। तो इसको हम इक्वल में चेंज करेंगे, इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल 6। बॉक्स बनाते हैं, आपको पता होगा x y, x अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू होगी 3, ये तो 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 3। अगर y 0 कर दे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2, 3/2। सिमिलरली हम यहाँ पे करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इसका, इन दोनों का। इसका मतलब तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो जो भी आंसर आएगा हमारा फिजिबल रीजन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। सो ग्राफ बनाते हैं हम, ये हो गया लाइन। ठीक है, ये x एक्सिस हो गया और ये होगी हमारी y एक्सिस। x पे हमें कितना जाना है, मैक्सिमम 6, तो 1 1 का डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और y पे जाना है 3, 1 2 एंड 3, 0,3, x0 y3, x0 यहाँ पे होता है, y3 यहाँ पे है, 1 2 3, ये एक पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पॉइंट 3/2, डैट इज 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 यहाँ पे होगा। ठीक है, बीच 1 और 2 के बीच में होगा, कॉमा 0, x पे जाना है 1/1.5, तो ये हो गया। अब y0 तो यहाँ पे होता है, तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया 3/2, 0 पॉइंट, और ये हो गया 0,3। सो इन दोनों को मिलाते हैं हम, लाइन लम ये जाएगी, ऐसे जाएगी लाइन। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे पुट भी कर लेते हैं हम, पुट 0,0, सिंस ये 0 से नहीं जा रहा है, इन 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन 3, इज अ ट्रू, ये फॉल्स है। सो अगर फॉल्स इस साइड में हो रहा है तो ट्रू इधर होगा, तो इसको ट्रू वाले साइड में हमें पेंट करना है, इधर करेंगे, और इसको लगा लो इधर करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा 0,3 ये पॉइंट हुआ और 6,0 यहाँ पे ये पॉइंट हुआ। इन दोनों से लाइन मिलाते हैं हम लोग, इसको डार्क करेंगे क्योंकि इक्वल साइन है यहाँ पे। अगर इक्वल साइन नहीं होता तो डार्क नहीं बनाते, हम ब्रोकन लाइन बनाते हैं। सो यहाँ पे नाम लिख देते हैं इस इक्वेशन की लाइन, ये इक्वेशन था x 2x प्लस y इक्वल टू 3, और ये लाइन थी x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसमें पुट करते हैं, पुट 0 0 इन x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो किधर होगा इसका शेड, इधर होगा। ट्रू इस साइड के लिए होता है, फॉल्स इस साइड में हो रहा है, तो इसका होगा इधर। अब यहाँ पे एक रेप्लिका बनाते हैं हम लोग, एक रेप्लिका बनाते हैं। ये दोनों लाइन ऐसे, एक ऐसे जा रही थी, एक ऐसे जा रही थी, देखो तो बच्चों ऐसे जा रही। इस लाइन के लिए शेड इधर था, तो हम इसको करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स इस साइड के लिए हो रहा था, ये लाइन ट्रू इस साइड में था तो फॉल्स इस साइड में था, ये ट्रू, सॉरी आप सही है, ट्रू इस साइड में हो रहा था, तो इसके लिए फॉल्स वाला साइड ये है ना, तो फॉल्स वाला साइड में किया। इसके लिए ट्रू ऊपर हो रहा था, हम नीचे की तरफ करेंगे फॉल्स वाले साइड में।
तो बच्चों देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा फिजिबल रीजन होगा, जो बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो वाइट क्या दिख रहा है हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पे रेड पेन से कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल वाइट दिख रहा है उस वाले फिगर में, ये वाला पोर्शन, ये वाला। तो ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड, तो बच्चों सवाल का आंसर है ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, खुला हुआ है। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जिसको हम सर्कल के अंदर बंद नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन, फिजिबल रीजन होगा ये। ठीक है बच्चों, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होगा। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के वही कॉन्सेप्ट जो बाउंडेड में करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले कॉर्नर पॉइंट लिखना है। सिंस यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पता है, एक ये है एक ये, दो ही पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। इसलिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो इससे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पोर्शन करना था, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे लिखेंगे z क्या था, x + 2y। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहा है हमारा, 0,3 और आया 6,0। अब इसको रखते हैं, इसमें पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0 + 6 और ये हो जाएगा 6 + 0, डैट इज यही आ गया हमारा, एक ही वैल्यू आई, तो ये मिनिमम वैल्यू तो इसमें आ गई थी, वो कितनी आई थी 6, किस किस वैल्यू पे, दोनों वैल्यू पे मिल रही है, 0, 3 और 6, 0 दोनों पे मिले। तो बच्चों अब सिंस ये अनबाउंडेड रीजन है तो इसमें हमें एक स्टेप आगे जाना होता है, चेक करना पड़ता है कि क्या ये 6 जो आया वाकई में इस z की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप अब ध्यान से देखें, x + 2y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 6 है ना। तो लेस देन 6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे करेंगे हम, इसी ग्राफ पेपर पे हमें इस वाले ग्राफ को प्लॉट करना है। तो अब देखो इसका ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल 6 करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, सेम प्रोसेस x y, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 डाली तो y कितना आया 3, x 0 डालोगे तो 3 हो जाएगा, y 0 करोगे तो x 6 आ जाएगा। तो 0,3 कहाँ पे आ रहा था, आई थिंक ये पॉइंट था, और 6,0 ये पॉइंट था, ठीक है। तो लाइन यही बना हमारा, नहीं ब्रोकन लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, टूटी हुई लाइन इसके साथ में दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये लाइन यही है, ये जो रेड पेन से बनाई मैंने लाइन मार्कर से, वो लाइन यही ब्लैक मार्कर वाली लाइन ही है। मैंने साइड में इसलिए बनाया कि कोइंसाइड करने के चक्कर में पता चलेगा कि ये दोनों कोई तीसरा रंग बन गया, ठीक है। सो अब ध्यान रखो बच्चों, अब इसके लिए करते हैं शेडेड। इसके लिए शेड करोगे तो पुट करेंगे हम 0, 0, पुट 0, 0 इन x + 2y is less than 6, 0 + 0 is less than 6, is it true? आंसर है इट इज ट्रू। अब ट्रू है तो शेड किधर होगा, इस साइड में होगा, इसका शेड होगा इस साइड में। अब देखो इस शेडेड पोर्शन का फिजिबल रीजन के साथ नो कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन नहीं है, सिंस शेडेड रीजन ऑफ x + 2y is less than 6 has no common point with feasible region। फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट नहीं है। सो अगर कॉमन फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट नहीं है तो मिनिमम वैल्यू होगी। सो z हैज मिनिमम वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी 6 ही होगी उसकी मिनिमम वैल्यू। यही मिनिमम वैल्यू होती है, बस हमें चेक करना पड़ता है कि ये है कि नहीं एक्चुअली। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम अगर निकालना होता है तो इसको हम ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है।
तो मिनिमम वैल्यू के केस में लेस देन 6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर उसका पोर्शन रीजन, उसका कॉमन रीजन, आई मीन शेडेड रीजन कॉमन रीजन के साथ टच में आता है या फिर कॉन्टैक्ट में आता है तो मिनिमम वैल्यू आता है तो नहीं होगा, नहीं आता है तो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कॉन्सेप्ट को।